देना। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी अभी बता देना। ऑडियो है नाउ? ओके ना, नाउ फाइन। Okay, we have done yesterday. We did only 2 to 3 examples related to optative sentence. ठीक है, optative sentence वो sentence होते हैं ना जहाँ पे कोई आशीर्वाद वगैरह, प्रेयर वगैरह देते हैं, विश करते हैं। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में मैंने बताया था मे लगाकर बनाते हैं। अगर मे नहीं भी लगा है तो उसका इनडायरेक्ट में माइट लगाना है। अब ठीक है ना? गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा डाउट क्लियर नहीं किया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड था। भाई पूछ लो, अब पता नहीं आपका क्या डाउट है। कल मैं भूल गई थी अपनी टीम से पूछना कि क्या डाउट बच्चे ने भेजा। यहीं पे पूछ लीजिए, यहीं पे पूछ लीजिए जो भी डाउट है। 2 बार इसलिए लगाया है ना क्योंकि 2 चीज जुड़ रहा है। शी वॉज अफ्रेड दैट कि वो लेट हो जाएगी। 2 बार सेंटेंस जुड़ रहा है। कभी कभी सेंटेंस 2 बार दैट आ सकता है क्योंकि 2 क्लॉजेस जुड़ रहा है ना। ठीक है, और कभी कभी लगातार भी 2 दैट आ सकता है। जैसे मैंने लिखा ही सेड दिस इज अ गुड प्लेस। वो सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन ऐसा है ना कि वहां पे 2 बार जुड़ रहा है प्लेस, तो वहां तो डैट थोड़ा दूर दूर पे थे, कभी कभी लगातार भी आ सकता है। तो ही सेड डैट, एक डैट मैंने किसके लिए लगाया? एक डैट लगाया है इस कॉमा के बदले कंजंक्शन, और एक डैट लगा रही हूँ दिस के लिए। दिस भी तो पास्ट टेंस में डैट हो जाता है, डैट वॉज अ गुड प्लेस। तो कभी कभी वाक्य में 2 डैट भी आ सकता है। एक डैट तो हमारा कंजंक्शन है जो हम नॉर्मली लगाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, और एक दैट इसके लिए। 2 डैट भी आ सकता है। और वो सेंटेंस का ऐसा कंस्ट्रक्शन था कि वहां पे 2 क्लॉजेस जुड़ा हुआ है, इसीलिए वहां पे 2 आ गया। ओके चलो अब आ जाओ, कुछ एग्जाम्पल्स और भी कर लेते हैं, फिर ऑप्टेटिव खत्म करके फिर क्वेश्चन टैग पे आऊंगी मैं। ओके, नरेशन का 5th क्लास है, क्वेश्चन टैग का 1st क्लास। माई मदर सेड टू मी विश यू अ हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ। मेरी मदर ने मेरे को विश किया। टोल्ड तो नहीं किया, टोल्ड नहीं किया, कहा नहीं, विश किया, तो ये हट गया। माई मदर विश डैट आई इंजॉय अ हैप्पी लाइफ, लेकिन यहाँ इंजॉय वर्ड तो कहीं से नहीं है। डैट आई इंजॉय, यहाँ तो इंजॉय वर्ड कहीं से नहीं है। और माई मदर विश डैट आई शुड बी लिविंग है। माई मदर विश मी अ हैप्पी एंड प्रॉस्पर, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर। ठीक है, माई मदर विश्ड मी अ हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ। लिख लीजिए नेक्स्ट वाला। आई सेड, हाँ ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन। पहले आपको याद होगा जब मैंने आपको वो पढ़ाया था, वर्ब पढ़ाया था, तो बताया था ना बिड बिड बिड। एक तो तीनों फॉर्म सेम लिखा था, बिड बिड बिड। बिड का पास्ट और प्रेजेंट और V3 सेम होता है कब? जब विड बोली लगाने के सेंस में। एक बिड का मतलब है बोली लगाना, तो उसका तीनों टेंस सेम होता है। लेकिन एक बिड का और मतलब होता है, मतलब इस बिड का 2 मतलब होता है। एक बिड का मतलब है बाय के सेंस में, विदाई के सेंस में, जैसे बोलते हैं ना बिड फेयरवेल, किसी से आप अलग हो रहे हो, विदाई ले रहे हो, तो बिड फेयरवेल लगाते। और एक बिड का मतलब ऑर्डर भी होता है, ऑर्डर। तो चाहे बिड बाय के सेंस में हो या ऑर्डर के सेंस में, उसका पास्ट टेंस बिड आता है और उसका V3 बिडेन आता है, बिडेन आता है। और बोली लगाने के सेंस में तीनों फॉर्म सेम है। ठीक है, ओके
ठीक उसी तरह ये सेंटेंस आया, आई सेड गुड बाय माई बिलवेड फ्रेंड्स। ठीक है, गुड बाय, गुड बाय का मतलब है बाय के सेंस में जा रहा है। सबसे पहले याद रखो कि ये बिडेड वर्ड तो होता ही नहीं है। चाहे बिड बोली लगाने के सेंस में हो तो उसका भी पास्ट टेंस भी बिड ही होता है, या बाय या ऑर्डर करने के सेंस में हो तो उसका बेड होता है। बेड, बिडेड जैसा कोई वर्ड नहीं है, तो ये तो हट गया। और आपने गुड बाय किया ना, बाय के लिए सेड नहीं होता, गुड बाय सेड नहीं होगा। आई विश और गुड बाय कभी किसी को विश नहीं करते हैं। जब हम किसी से कोई चीज मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून विश करते हैं, बट गुड बाय को हम विश नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे गुड बाय के लिए बेड वर्ड आ गया, बेड माई बिलवेड फ्रेंड्स गुड बाय, बेड वर्ड होता है। खास करके किसी से अलग हो रहे हो तो उसके लिए हम विश नहीं करते, बेड करते। लिखते जाना इसको। डन। थर्ड वाला आ जाओ। मे यू लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर, भगवान आपको लंबी उम्र दे और सफलता दे, सेड द ओल्ड लेडी टू हर सन। ओल्ड लेडी ने अपने बच्चे से बोला। तो ठीक है, द ओल्ड लेडी ब्लेस भी हो सकता है, प्रेड भी हो सकता है, प्रेड फॉर हर सन, प्रेड भी हो सकता है, ब्लेस भी हो सकता है, कोई भी सेंस में जा सकता है। बट अब देखो, ये मे ऑक्सिलरी वर्ब है और ऑक्सिलरी के बाद लिव जो है मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, और एंड से जुड़ा है प्रॉस्पर भी मेन वर्ब, कंजंक्शन वर्ब को वर्ब से जोड़े। तो लिव, लिव वर्ब होता है और लाइफ नाउन होता है, लाइफ नाउन है और लिव वर्ब है। लेकिन क्वेश्चन में हमारा वर्ब है ना, लिव को एज अ वर्ब यूज किया है, बट यहाँ पे लाइफ में बदल दिया है। प्रॉस्पर वर्ब होता है लेकिन इन्होंने प्रॉस्पेरिटी में, नाउन में बदल दिया, ये तो होगा नहीं। यहाँ भी नाउन में बदल दिया है, ये भी हट गया। अरे ये भी हट गया, दैट ही माइट लिव लॉन्ग, ये थर्ड होगा। मे है तो माइट में बदलेगा ना, एंड सेड दैट ही माइट लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर, थर्ड वाला होगा, थर्ड। एंड प्रेड फॉर हिज लॉन्ग लाइफ एंड प्रोस्पेरिटी, लाइफ में नहीं बदलोगे, अगर लिव है वर्ब है तो अब भी वर्ब ही रखोगे। प्रॉस्पर को प्रोस्पेरिटी में बदल दिया, और मे है तो माइट तो रहेगा ही। हो गया। Many happy returns of the day, many happy returns of your birthday, we said, क्या होगा? बर्थडे के लिए हम बर्थडे क्या करते हैं, बर्थडे को प्रे नहीं करते हैं, किसी के बर्थडे पे प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसको प्रे नहीं कर रहे हैं, हम बर्थडे विश करते हैं। और सेड, सेड भी नहीं होगा, या तो विश करते हैं या तो ग्रीट करते हैं। ठीक है, अब बताओ। और जनरली ग्रीट हम किसी को ना, जब किसी से मिलते हैं तो ग्रीट, जैसे गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून विश नहीं करते ग्रीट करना, ग्रीट करना जनरली गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून के लिए होता है, बट बर्थडे पे हम विश करते हैं, विश विश।
विश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला, द टीचर सेड टू महेश, टीचर ने महेश से बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस, विश यू सक्सेस इन लाइफ। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला तो यहाँ कॉन्ग्रेचुलेटेड का सेंस आ रहा है, ये भी लगा सकते हैं, बट टीचर विश कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखो एक चीज याद रखना है कि जो चीज इन्वर्टेड कॉमर्स में होता है ना, उसको हम उतारेंगे नहीं। देखो मतलब उतारेंगे नहीं, मतलब वहां कॉन्ग्रेचुलेशंस का सेंस आ रहा है, ठीक है। द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड महेश एंड विश्ड हिम सक्सेस इन लाइफ, ठीक है। टीचर ने कॉन्ग्रेचुलेट भी किया और टीचर ने उसको विश भी किया। तो द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड महेश एंड सेड विश, एंड सेड विश थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, एंड सेड विश यू सक्सेस, ठीक है। यू नहीं होगा ना, ओके, यू नहीं होगा, यू सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के लिए तो महेश आना चाहिए, मतलब हिम आना चाहिए, तो ये तो होगा। द टीचर विश्ड कॉन्ग्रेचुलेशंस, किसी को कॉन्ग्रेचुलेशंस विश नहीं करते हैं, ओके। कॉन्ग्रेचुलेट करके हम विश करते हैं सक्सेस इन लाइफ टू महेश। और दूसरा देखो क्या क्या कर दिया, यू को यहाँ पे चेंज ही नहीं किया, यहाँ कहीं भी यू का सेंस नहीं जा रहा। द टीचर सेड कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस को सेड नहीं करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस विश करेंगे। अल्टीमेटली यही है, द टीचर ने कॉन्ग्रेचुलेट किया महेश को और उसके लिए विश किया कि उसको सक्सेस मिले। फोर्थ वाला, फोर्थ वाला, द टीचर ने उसको कॉन्ग्रेचुलेट और विश भी किया। सिक्स्थ वाला, चलो ये आपका हो गया, वैसे अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है, बस लास्ट इंपेरेटिव सेंटेंस बचा है, उसके बाद मैं क्वेश्चन टैग शुरू करूंगी। इंटरोगेटिव सेंटेंस को लास्ट में रखा है मैंने। इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब वो सेंटेंस जो वर्ब से शुरू होता है, ऑर्डर और एडवाइस वाला। आप पहले लिखोगे, लास्ट पार्ट है ये, आप लिखो पैसिव ऑफ, नॉट पैसिव सॉरी, इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ। आज मैंने विकास को बोल दिया है नरेशन का शीट आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। नरेशन का शीट देखती हूँ कितना है, डलवा देती हूँ, वीडियो सोल्यूशन भी रहेगा, आंसर भी रहेगा। पहले तो अपने से बनाना, आंसर देखना, जिसका नहीं समझ में आए वीडियो सोल्यूशन देख लेना। इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस किससे शुरू होता है? इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो वर्ब से शुरू होता है, जैसे ऑर्डर देने वाला सेंटेंस है, रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है, ये तो आपको एक्टिव पैसिव में बताया। एडवाइस और सजेशन वाला सेंटेंस, एडवाइस और सजेशन वाला सेंटेंस है, वो सारे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल दे रही हूँ, लिखा मैंने he said to her। जनरली डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम दैट का यूज करते हैं ना, बट कभी कभी इंपेरेटिव सेंटेंस में दैट नहीं यूज होता है, बता रही हूँ क्यों। he said to her go away, जाओ यहाँ से, ऑर्डर करते हुए बोल। अब यहाँ पे क्या सेंस आ रहा है? he said to her go away मतलब यहाँ से हटो, रिक्वेस्ट तो नहीं किया ना। अगर प्लीज रहता ना तब हम रिक्वेस्ट करते, एडवाइस भी नहीं दे रहा, ऑर्डर का सेंस जा रहा है, तो हम क्या लगा देंगे? ही ऑर्डर्ड। और ऑर्डर्ड के साथ टू मत लगाना, ही ऑर्डर्ड टू हर नहीं होगा, ही ऑर्डर्ड हर, ही ऑर्डर हर। अब मुझे बताओगे कि मैम यहाँ आप दैट क्यों नहीं लगा रहे? अगर मैं यहाँ पे दैट कंजंक्शन लगाती हूँ ना, तो दैट तो कंजंक्शन है, और कंजंक्शन के बाद एक सब्जेक्ट और वर्ब आता है, कंजंक्शन के बाद क्लॉज आता है ना सब्जेक्ट वर्ब के रूप में, लेकिन यहाँ हमारे पास कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। बाकी का सेंटेंस में क्या था? यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रहता था, तो मैं बोलती थी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, बट यहाँ तो कुछ भी हमें सब्जेक्ट वगैरह सब दिख ही नहीं रहा है। गो क्या है? वर्ब है,
और अवे क्या है, वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब है। तो यहाँ पे हमारे पास तो कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है, जिसको हम फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग बदले। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, और जब कुछ है नहीं तो हम सब्जेक्ट को कैसे लेंगे? तो हम यहाँ पे डैट नहीं लगाएंगे, डैट नहीं लगाएंगे। यहाँ पे अगर सब्जेक्ट होता तब हम डैट लगाते। होगा ही ऑर्डर्ड हर, कुछ नहीं करना है, इन्फिनिटिव लगा देना, टू गो। ठीक है, ही ऑर्डर्ड हर, डैट आई शुड गो अवे, वो सब नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट वगैरह नहीं है। फर्स्ट पर्सन मैं बताती, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, बट यहाँ पे तो फर्स्ट सेकंड पर्सन कोई मतलब जिक्र ही नहीं है, तो टू लगा दो, टू, ही ऑर्डर्ड हर टू गो अवे। ठीक है, सेड ऑर्डर में बदल जाएगा क्योंकि इस वाक्य में ऑर्डर का सेंस आ रहा है, ऑर्डर का सेंस आ रहा है। कभी कभी सेंटेंस ऐसा भी आएगा, इसको लिखो, पॉइंट टू बी नोटेड। अगर मैंने लिखा होता ही सेड गो अवे, यहां पे तो ही ने किससे कहा? हर से कहा, बट यहां ही ने सिर्फ कहा गो अवे। कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। और एक ऑप्शन में दे देंगे ऐसा, ही ऑर्डर्ड अस टू गो अवे, और एक ऑप्शन में दे देंगे ही ऑर्डर्ड टू गो अवे। अब बताना कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है बताना। कौन सा करेक्ट है? देखो अब आपके दिमाग में जाएगा कि मैम यहाँ तो यहाँ तो हर था, शी सेड टू हर, तो सेड टू बदल गया ऑर्डर्ड में, और ऑर्डर्ड के साथ टू नहीं लगाते तो हर लगा दिया, तो यहाँ तो हर रखेंगे, बट यहाँ तो कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है ना, यहाँ तो कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर हमने अस कहाँ से लगा दिया। बट अल्टीमेटली पहला वाला ही करेक्ट है, सेकंड वाला रॉन्ग है, सेकंड वाला रॉन्ग है। सेकंड वाला रॉन्ग इसलिए है क्योंकि मैंने आपको इन्फिनिटिव चैप्टर में पढ़ाया था, ऑर्डर वर्ड, टेल वर्ड, अलाउ वर्ड, परमिट वर्ड, ये कभी भी अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनिटिव नहीं लेता है, डायरेक्टली इन्फिनिटिव नहीं लेता है, ये बीच में ऑब्जेक्ट लेकर फिर इन्फिनिटिव लेता है। ऑर्डर आप किसी को कर रहे हो तो ऑर्डर वर्ड वाला सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट हो तो अच्छी बात है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था तो आपने ऑब्जेक्ट लगा दिया, लेकिन अगर ऑर्डर वाले सेंटेंस में अगर वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो ना, लेकिन ऑप्शन में वही वाला ऑप्शन को चुनना है जिसमें ऑब्जेक्ट हो। मैंने अस लगा दिया, ही ऑर्डर्ड अस के जगह ही ऑर्डर्ड हिम भी हो सकता था, ही ऑर्डर्ड हर भी हो सकता था, ही ऑर्डर्ड ही ऑर्डर्ड राम भी हो सकता था, देम भी हो सकता था, राम भी हो सकता था। ये मैंने आपको इन्फिनिटिव में पढ़ाया था, जब मैं आपको वर्ब पढ़ा रही थी इन्फिनिटिव में पढ़ाया था ना कि ऑर्डर वर्ड ट्रांजिटिव वर्ब होता है, बीच में ऑब्जेक्ट लेके फिर इन्फिनिटिव लेता है, बट यहाँ तो डायरेक्ट ले रहा था। गलत, गलत है, गलत। ओके, चाहे ऑब्जेक्ट हो वाक्य में या ना हो, हमें वही ऑप्शन चुनना है जिसमें ऑब्जेक्ट हो, क्योंकि डायरेक्ट इन्फिनिटिव नहीं लेता, बीच में ऑब्जेक्ट ले। ऑब्जेक्ट के नाम पे कुछ भी हो सकता है, मैंने तो अस लगा दिया, हिम हर देम राम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक ये वाला ऑप्शन आएगा, कंफ्यूज मत होना। आपको लगेगा ना अरे क्वेश्चन में तो ऑब्जेक्ट नहीं है, हमें भी तो वही ऑप्शन ढूंढना है ना जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो, बट गलत है, ऑर्डर वर्ड डायरेक्टली नहीं लेता है, ऑब्जेक्ट लेके इन्फिनिटिव लेता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है, he said to them don't go away, वहां पे go away जाने के लिए बोला, और यहां भी don't go away बोला। ठीक है, अब इसमें एक ऑप्शन ऐसा आएगा,
he ordered them to not go away, ठीक है। और एक ऑप्शन आएगा he ordered them not to go away। बताओ कौन सा करेक्ट है? क्योंकि ऑर्डर वर्ड बीच में ऑब्जेक्ट लेके इन्फिनेटिव लेता है। देखो ऊपर वाला सेंटेंस गलत है, क्योंकि दोनों में सेंटेंस क्या है? टू नॉट गो, और यहाँ पे नॉट टू गो। ये भी मैंने इन्फिनेटिव चैप्टर में पढ़ाया है कि इन्फिनेटिव को स्प्लिट नहीं करना है। इन्फिनेटिव होने के लिए टू के तुरंत बाद V1 चाहिए, बट यहाँ तो टू के बाद नॉट लगा के V1 लगाया ना। अब यहाँ तो टू के बाद V1 तुरंत आ गया, सो दिस वन इज करेक्ट, सेकेंड वन इज करेक्ट। इन्फिनेटिव को स्प्लिट नहीं करना है, तोड़ना नहीं। कभी कभी अगर ना के सेंस में हो, जैसे ऑर्डर, एक वर्ड होता है फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब है किसी काम के लिए मना करना। अगर आप किसी काम को करने के लिए बोल रहे हो ना, तो वहां पे फॉरबिड नहीं लगाओगे कि गो अवे, चलो यहाँ से जाओ, तो यहाँ फॉरबिड मत लगाना। लेकिन यहाँ पे डोंट गो अवे मतलब मत जाओ, ना के सेंस में आ रहा है तो फॉरबिड भी आप लगा सकते हो। कभी कभी ऑर्डर वर्ड नहीं होता है, ऑर्डर वर्ड के जगह फॉरबिड वर्ड आ जाएगा। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। ही फॉरबिड देम टू गो अवे, और एक ऑप्शन में आ जाए ही फॉरबिड देम नॉट टू गो अवे। चलो बताओ कौन सा करेक्ट? देखो फॉरबिड वर्ड भी लगा देते हैं। फॉरबिड का मतलब भी होता है मना करना। ऐसा ऑर्डर दे रहे हैं ना जहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है, तो वहां फॉरबिड लगाना। करने के लिए फॉरबिड नहीं लगाते, नहीं करने के लिए फॉरबिड लगाते। देखो ऑर्डर के साथ हम नॉट वर्ड लगा सकते हैं, ऑर्डर के साथ नॉट लगा सकते हैं, लेकिन फॉरबिड अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। फॉरबिड का मतलब ही होता है मना करना, इसके साथ नॉट वर्ड मत लगाना। अगर वाक्य में फॉरबिड वर्ड यूज करते हो तो नॉट का यूज मत करना, बट अगर ऑर्डर वर्ड करते हो तो नॉट का यूज कर सकते हैं। फॉरबिड का मतलब ही होता है ना, नो, नेगेटिव वर्ड है ना के सेंस में, उसके साथ नॉट मत करना, बट ऑर्डर के साथ नॉट कर सकते हो। ठीक है, फॉरबिड खुद में नेगेटिव। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। लिख लिया है ना? चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके, अभी मैं ये रिक्वेस्ट वाला दे रही हूँ, प्लीज डोंट गो अवे। अब यहाँ पे प्लीज बोला है, ठीक है। प्लीज वाला तो रिक्वेस्ट का सेंस है ना। देखो रिक्वेस्ट करना मतलब भी रिक्वेस्ट ही करना, और बेग करना, बेग करने का मतलब भी होता है मिन्नत करना। रिक्वेस्ट करना थोड़ा सा ज्यादा गिड़गिड़ाने और मिन्नत करने वाले सेंस में। तो ही सेड टू प्लीज हर, अरे शी सेड टू प्लीज हर, यहाँ प्लीज को अलग वे में लिख दिया प्लीज हर एंड नॉट टू गो अवे, तो अजीब सा लगा। शी टोल्ड मी नॉट टू गो अवे, लेकिन उसने ये किया है ना, रिक्वेस्ट किया, आवेदन किया है। बेग्ड लगा सकते हैं, बेग्ड। शी बेग्ड डैट आई नॉट गो अवे, आई नॉट एंड शी बेग्ड मी नॉट टू गो अवे, ठीक है, नॉट टू गो अवे। तो यहाँ पे देखो शी बेग्ड मी डैट आई नॉट गो, ये कौन सी इंग्लिश है? आई नॉट गो, ठीक है, ये कुछ अधूरा सा लग रहा है ना, आई नॉट गो, मैं ना जाऊं। लेकिन यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट वगैरह नहीं है ना, कोई भी सब्जेक्ट वगैरह नहीं दिया है, तो हम दैट नहीं लगाएंगे, इन्फिनेटिव लगा के बनाएंगे अगर कोई सब्जेक्ट ना हो। शी बेग्ड मी नॉट टू गो। लिखते जाइए लिखते जाइए।
आई नॉट गो नहीं होगा, आई शुड नॉट गो, और शुड लगा देंगे तब तो एडवाइस का सेंस जा रहा है, लेकिन यहाँ तो प्लीज बोला है उसने। नेक्स्ट, शी सेड टू देम डोंट मेक अ नॉइज। अब देखो, अब बोलोगे कि मैम मैम यहाँ भी तो ऑर्डर वगैरह होना चाहिए ना, शी ऑर्डर्ड देम, ठीक है, शी फॉरबेड देम, ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है। नहीं है तो क्या करोगे, वैसे ही काम चलेगा। शी सेड देम नहीं होगा ना, सेड के साथ टू लगता है, टोल्ड के साथ टू नहीं लगता है, बट सेड के साथ टू लगता है, तो ये तो ऐसे ही गलत है। और ऑब्जेक्ट आ गया तो टोल्ड में बदलना चाहिए, तो वैसे ही हट गया। She told them not to make noise. She told them that don't make a noise. ये जो don't है ना, ठीक है, और ये देखो यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट वगैरह नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट वगैरह नहीं है, तो हमें क्या करना है, डैट लगा के नहीं बनाना है, ठीक है, डैट लगा के नहीं बनाना है। डैट के बाद एक सब्जेक्ट और एक वर्ब आता है, बट डोंट तो वर्ब है, इसका सब्जेक्ट गायब हो गया, और डोंट नहीं होगा, डोंट नॉट टू में बदलता है, ये भी हट गया। ही टोल्ड देम नॉट टू मेक नॉइज और ही आस्क्ड देम नॉट टू मेक नॉइज। अच्छा क्वेश्चन है, और मैक्सिमम बच्चा हमारा इसको टिक करेगा, जबकि ये गलत है। फोर्थ वाला सही है, फोर्थ वाला सही है। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम आस्ट क्यों है, क्योंकि आस्ट का मतलब तो पूछना होता है, लेकिन मैंने आपको ये भी बोला था एक आस्ट का मतलब कहना भी होता है। अभी अभी कल परसों एक एग्जाम्पल दिया था ना, जैसे आई आस्क्ड अ क्वेश्चन, मैंने एक क्वेश्चन पूछा, मैंने एक क्वेश्चन पूछा, यहाँ आस्क का मतलब है पूछना, और फिर मैंने लिखा आई वॉज आस्क्ड टू डू द वर्क, मेरे को इस काम को करने के लिए कहा गया। तो एक आस्क्ड का मतलब टोल्ड भी होता है, एक आस्क्ड का मतलब टोल्ड का सेंस भी जाता है, ठीक है। और आप बोलोगे फिर टोल्ड और आस्क्ड में क्या डिफरेंस है, टोल्ड का मतलब भी तो कहना, आस्क्ड का मतलब भी तो कहना। आई एक आस्क्ड का मतलब पूछना भी होता है, लेकिन जहां आस्क्ड का मतलब कहने के सेंस में हो, मतलब कोई भी चीज थोड़ा सा पोलाइटली बोल रहे हो, ओके, थोड़ा सा पोलाइटली किसी से कोई चीज बोल रहे हो, तो वहां आस्क्ड लगा। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम आस्क्ड का एक मतलब तो टोल्ड के सेंस में भी जाता है, तो ये क्यों नहीं है, ही टोल्ड देम नॉट टू, और थोड़ा सेंटेंस देखो, यहाँ पे है अ नॉइज, नॉट टू मेक अ नॉइज, और यहाँ पे अ गायब कर दिया, हाँ अ गायब कर दिया, तो आंसर इज सी। अनॉइज है तो आपको भी अनॉइज रखना है, और यहाँ आस्क्ड का मतलब पूछने के सेंस में नहीं है, कहने के सेंस में। फोर्थ वाला डोंट मेक, नॉट टू मेक नॉइज नहीं होगा, नॉट टू मेक अ नॉइज। सीधा टोल्ड है तो आस्क्ड क्यों चुने, आस्क्ड इसलिए चुने, मैंने बोला अगर अगर यहाँ पे अ रहता ना, अ रहता तो हम ये भी ऑप्शन को ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे अ गायब है, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास डोंट मेक अ नॉइज अ है, तो हमें भी अ चुनना है। माई मदर सेड प्लीज गो टू द शॉप, प्लीज प्लीज बोला है तो रिक्वेस्ट ही किया है, ओके, टू बी गोइंग नहीं होगा, आईएनजी तो होगा। मदर ने रिक्वेस्ट की, और याद रखना कि रिक्वेस्टेड के साथ भी टू मत लगाना, कभी कभी रिक्वेस्टेड के साथ टू लगा के दे देंगे, ही रिक्वेस्टेड टू मी, गलत है, ही रिक्वेस्टेड मी होगा, रिक्वेस्ट के साथ मी टू नहीं लगता, ठीक है। ही रिक्वेस्टेड मी टू गो, मतलब रिक्वेस्ट के साथ टू प्रेपोजिशन नहीं लगता है, बट ये टू प्रेपोजिशन नहीं है, ये तो इन्फिनेटिव। माई मदर रिक्वेस्टेड मी गोइंग टू द शॉप नहीं हो, यहाँ तो जीरेंड में बदल दिया, बट हमें तो इन्फिनेटिव चाहिए ना। बी 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 नेक्स्ट, my mother said to his Mohan said to his friend, let me go home now. ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, चलो बताओ। अब यहाँ पे हमारा एक आया है फर्स्ट पर्सन, एक फर्स्ट पर्सन का जिक्र है, ठीक है। My mother, Mohan requested his friend, Mohan requested his friend, Mohan requested his friend to go home. मोहन टोल्ड हिज फ्रेंड टू गो हिज होम। अरे देखो ध्यान दो, मोहन ने अपने दोस्त से कहा
लेट मी गो होम, मेरे को घर जाने दो, मतलब घर किसको जाने देना है? ये मी किसके लिए है? मी फर्स्ट पर्सन है, ये किसके लिए है? मोहन के लिए है। मतलब मोहन ने अपने दोस्त को बोला कि मेरे को घर जाने दो, मतलब घर किसको जाना है? दोस्त को नहीं जाना है, मोहन को जाना है। अब यहाँ पे मीनिंग ही बदल दिया। मोहन टोल्ड हिज फ्रेंड टू गो हिज होम, मोहन ने अपने दोस्त को बोला कि घर जाओ। मोहन ने दोस्त को घर जाने के लिए थोड़ी बोला, मोहन ने बोला कि मेरे को जाने दो, मेरे को। मोहन रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू गो होम, मोहन ने अपने दोस्त को रिक्वेस्ट किया कि घर जाओ, घर जाओ। तो आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में टू लगा के बनाते हैं, ठीक है, ही ऑर्डर्ड मी टू गो अवे, ही ऑर्डर्ड मी टू गिव द बुक, टू लगा के बनाते हो। लेकिन मैंने कब बोला था? मैंने ऐसा बोला था ना जब वाक्य में कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन का जिक्र ना हो। जैसे मैंने बोला ही सेड गो अवे, और ये इन्वर्टेड कॉमास में कोई फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन नहीं था जिसको आप इसके अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग बदलोगे। बट यहाँ तो मुझे मिला है ना मी फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यहाँ मोहन ने दोस्त से रिक्वेस्ट किया, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे टू लेट लगना चाहिए था। ठीक है, हम टू लगा के भी बना सकते थे, मोहन रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू लेट हिम, ठीक है, टू लगा के भी बना सकते थे, बट यहाँ पे टू नहीं लगाया है तो गलत। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे आपने डैट क्यों लगाया? आपने तो बोला है कंजंक्शन नहीं लगाना है, टू लगा के बनाना है। ये भी करेक्ट हो सकता था, बट यहाँ टू गैप कर दिया। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मोहन है, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट डाल सकते हैं। और आई माइट बी अलाउड, और माइट परमिशन का सेंस देता है, मैंने एक्टिव पैसिव में बताया। आप बोलोगे कि मैम माइट कहाँ से आ गया? क्वेश्चन में तो मे रहेगा तब तो माइट में बदलेगा, बट इस सेंटेंस का सेंस परमिशन वाला जा रहा है, मुझे घर जाने दिया जाए, और परमिशन के लिए भी हम माइट का यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ दैन नहीं होगा, THEN, गलती से दैन हो गया, THEN वाला देन वो गलती से मिसप्रिंट हो गया। तो देखो आप माइट वाले ऑप्शन को, ये ऐसा वाला मैंने आपको एक्टिव पैसिव में भी पढ़ाया था कि परमिशन वाले सेंटेंस में माइट लगा के दे देंगे, और आप बोलोगे कहाँ से माइट आ गया, क्वेश्चन में तो माइट है ही नहीं, बट यहाँ परमिशन का सेंस जा रहा है तो माइट लगा सकते। नाउ का देन होगा, हाँ वो गलती मिसप्रिंट है, देन कहाँ से देन है, ये भी हो सकता था। लेकिन अगर इसमें ऐसा रहता मोहन रिक्वेस्टेड के साथ कभी भी टू मत लगाना, मोहन रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू लेट हिम, टू होता तो हो सकता था। मोहन रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड दैट ही माइट बी अलाउड टू गो होम देन। अब नेक्स्ट आओ, मैं वेट कर रही, हाँ इसी सेंटेंस का मैं वेट कर रही। यहाँ लेट से क्या सेंस जा रहा था? लेट मी गो होम, मेरे को घर जाने दो। वो परमिशन मांग रहा है दोस्त से कि भाई मेरे को अब घर जाने दो, ठीक है, यहाँ का लेट परमिशन बता रहा है, बट यहाँ का लेट क्या बता रहा है? लेट्स गो टू द रिवर फॉर स्विमिंग, चलो चलते हैं स्विमिंग के लिए। यहाँ का लेट अस गो, यहाँ का जो लेट है ना, ये सजेशन दिया जाए, सजेशन का सेंस दे रहा है, इसीलिए। और एक चीज रुको, साइड में कहीं लिख लो। सबसे पहले तो रिक्वेस्टेड के साथ टू मत लगाना, ही रिक्वेस्टेड टू मी नहीं होगा, ठीक है, ऐसे है, सब साइड में लिखिए, ही रिक्वेस्टेड टू मी नहीं होगा, ये सिंपली क्या होता है, ही रिक्वेस्टेड मी, ठीक है। उसी तरह ही, ये सब आपको ऑप्शंस एलिमिनेशंस में हेल्प करेगा। ही ऑर्डर्ड, टू मी नहीं होगा, सिंपली क्या होगा, ही ऑर्डर्ड मी, लिख लेना कहीं साइड में, ही ऑर्डर्ड, ठीक है। और तीसरा ही रिक्वेस्टेड, ही ऑर्डर, और ये याद रखो ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ही एडवाइज्ड, सी एडवाइज्ड टू मी नहीं, गलत है, सिंपली क्या होगा, ही एडवाइज्ड मी, ही एडवाइज्ड मी, ठीक है। अभी तक आप क्या देखते आ रहे हो कि ये सब के साथ टू प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, ये इन्फिनिटिव नहीं है, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो रिक्वेस्ट के साथ टू नहीं लगता है, ऑर्डर के साथ भी टू नहीं लगता है, एडवाइस के साथ भी टू नहीं लगता है, ओके, टू नहीं लगता है।
एक टू वो ही वो एक टू प्रेपोजिशन है और एक टू इन्फिनेटिव है, 2 बार टू नहीं लगा है। और एक देखो ना, सजेस्टेड वर्ड अगर आ गया, आप बोलोगे मैम एडवाइस का मतलब भी तो सुझाव देना और सजेस्टेड का मतलब भी सुझाव देना, लेकिन एडवाइस के साथ टू नहीं लगता है, बट सजेस्टेड के साथ टू लगता है। ही सजेस्टेड मी गलत है, क्या होना चाहिए? ही सजेस्टेड के साथ टू लगता है, ही सजेस्टेड टू मी लगाना। प्रपोज्ड, एक प्रपोज का मतलब है प्रस्तावना, सुझाव देना, ही प्रपोज्ड टू मी लगेगा, तो प्रपोज के साथ टू लगाना, सजेस्टेड के साथ भी टू लगाना। ठीक है, ये सब के साथ टू लगता है, बट एडवाइस के साथ टू नहीं लगता है। कॉपी में लिखिए, कहीं साइड में लिखिए। और एक होता है प्लीड, प्लीड करना। प्लीड करने का मतलब होता है मिन्नत करना। अगर आप किसी व्यक्ति से मिन्नत कर रहे हो तो ही प्लीडेड विथ मी, ही प्लीडेड मी नहीं होगा, ही प्लीडेड विथ मी। प्लीड का मतलब है रिक्वेस्ट करना, मिन्नत करना। किसी बात के लिए कर रहे हो तो फॉर लगा देना, जैसे रहम के लिए ही प्लीडेड फॉर मर्सी, न्याय की गुहार लगा रहे हो, ही प्लीडेड फॉर जस्टिस, न्याय के लिए मिन्नत कर रहा। साइड में लिखते जाइए। सजेस्टेड के साथ एकदम किसी हाल में टू लगाना है, प्रपोज्ड के साथ किसी हाल में टू लगाना है, लेकिन एडवाइस के साथ टू नहीं लगाना। और उसने मेरे को कोई चीज ऑफर किया, तो ही ऑफर्ड, कोई चीज मुझे दिया, ही ऑफर्ड मी नहीं होगा, क्या होना चाहिए? ऑफर वाला भी आता है, ही ऑफर्ड टू मी, टू मी। अगर कोई चीज दे रहे हो ना, तब वहां पे नहीं लगाना, ही ऑफर्ड, वहां पे प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। ही ऑफर्ड अ कप ऑफ कॉफी, उसने मुझे कप ऑफ कॉफी के लिए ऑफर किया। किसी चीज के लिए ऑफर कर रहे हो तो कोई प्रेपोजिशन मत लगाना, बट किसी व्यक्ति को कर रहे हो तो टू लगाना। व्यक्ति के लिए, मी पर्सन है ना, पर्सन के लिए टू लगाना, बट किसी चीज के लिए लगा रहे हो मत लगाना। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एरर में भी मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, ये सब सिर्फ नरेशन में ही नहीं मिलेगा, एक्ट इसमें एरर्स में भी आता है। एरर्स में भी पिछले 1-2 साल में मैंने देखा है कि ही ऑफर्ड मी लगा के दे दिया था, एरर उसी में था। ही ऑफर्ड टू मी, मेरे को कोई चीज दे रहा है, मेरे को। और किसी चीज के लिए ऑफर कर रहे हो तो कोई प्रेपोजिशन मत लगाना, बट व्यक्ति के लिए टू लगाना। हम लोग बातचीत में ही सजेस्टेड मी बोल देते हैं, बट गलत इंग्लिश है, ही सजेस्टेड टू मी हो। सरप्राइज के साथ तो लिखवा दिया था, सरप्राइज के साथ एट लिख के डन बोलिए। लिख लिया ना सबने? चलो, ये आई सेड टू हिम, चलो चलते हैं स्विमिंग के लिए। तो मैंने उसको सुझाव दिया। प्रपोज्ड गलत है, प्रपोज के साथ टू लगना चाहिए। आई प्रपोज्ड हिम नहीं होगा, आई प्रपोज टू हिम, ये गलत है। आई आस्क्ड हिम, तो यहाँ पूछने का सेंस है। आस्क का 2 मतलब होता है, एक आस्क का मतलब है कहना और एक आस्क का मतलब है पूछना, बट यहाँ तो सजेशन का सेंस जा रहा है, ठीक है, और रिक्वेस्ट का सेंस नहीं जा रहा है। तो आई प्रपोज टू हिम, प्रपोज टू मतलब आई सजेस्टेड,
मैंने उसको सजेस्ट किया और सजेशन में तो शुड का यूज कर ले, गो टू द रिवर फॉर स्विमिंग। थर्ड होगा। 1 घंटा होने जा रहा है, मुझे लगा कि क्वेश्चन टैग शुरू हो जाएगा। I proposed to him that, ये अस फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, लेकिन अस प्लूरल है ना, तो आई का प्लूरल मैंने वी कर दिया, वी। खत्म हो जाओ भाई। इफ यू डोंट कीप क्वाइट, अरे क्वाइट नहीं है ये, क्वाइट। अगर आप शांत नहीं रहोगे ना तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, ठीक है। क्वाइट, क्वाइट होना चाहिए। ही सेड टू हर इन अ काम वॉइस, ही वांट हर टू शूट इफ शी, और अब देखो डू का, ठीक है, इसमें ना थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, इसका ऑप्शन सुधार लेना आप लोग, ठीक है। शी वांट हर, उसको वॉर्न दिया कि यहाँ पे शी सेड कामली दैट आई शैल शूट हर इफ यू डोंट, ही वांट हर कामली दैट ही वुड शूट हर इफ, थोड़ा सा गड़बड़ क्या हुआ है, देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गया है कि शी वांट हर टू शूट इफ शी डिडंट कीप क्वाइट कामली, ये तो डिडंट होना चाहिए ना, ठीक है। और यहाँ पे शैल को भी शैल रखा, वुड होना चाहिए, और यहाँ भी नहीं बदला, ठीक है। कामली ही वांट हर दैट बी क्वाइट, बी क्वाइट नहीं करेंगे क्योंकि दैट कंजंक्शन है, और कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए, सब्जेक्ट गायब। ये आंसर शी वांट हर कामली दैट ही वुड शूट हर, ये आंसर करेक्ट होगा, बट यहाँ पे गलती हो गई है, डिडंट लगाना, ठीक है। इसको कॉपी करो, सी वाले, डिडंट लगाना। ही वांट हर, उसने बहुत शांतिपूर्वक उसको चेतावनी दी। दैट, ये शैल किस में बदला, ये शैल, शैल का पास्ट वुड होता है, वुड में बदला, ठीक है। शैल का पास्ट कहीं से शैल नहीं होता है, और यहाँ भी नहीं बदला, और यहाँ भी शैल को वुड में आना चाहिए ना, तो ये वुड होगा, और ये जो डिड है, डोंट है, डिड में बदलेगा, डिडेंट में, इसको सुधार लीजिएगा, ऑप्शन ही गलत टाइप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, ही सेड टू मी, यू सेड टू मी लेट्स प्ले नाउ, चलो खेलते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है, देखो वैसे वैसे तो नाउ क्या में बदलना चाहिए, देन में, ठीक है। लेकिन देखो हमारे ऑप्शन में कभी कभी मॉक टेस्ट में ऐसा भी आपको क्वेश्चंस मिलेगा जहां मुझे बच्चे भेजते हैं मैम नाउ तो देन में बदलना चाहिए ना, बट कभी कभी चारों ऑप्शन में नाउ को नाउ छोड़ दिया, अब क्या करोगे, अब वही मान के चलना है। कभी कभी तो पहले से ही क्वेश्चन में देन आया रहता है, पहले से ही क्वेश्चन में देर आया रहता है, वैसे वैसे नाउ देन में बदलता है, हियर देर में बदलता है, बट कभी कभी पहले से क्वेश्चन में देन और देर रहता है, तो वही मान लेना है। और यहाँ भी नाउ 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 छोड़ दिया, वैसे तो देन में होना चाहिए लेकिन नहीं किया है, ठीक है। और प्रपोज के साथ टू लगता है तो यहाँ तो लगाया नहीं। यू सेड टू मी लेट्स प्ले नाउ, तो लेट्स प्ले नाउ, यू प्रपोज टू मी, ठीक है। डैट, ये अस, अब आप बोलोगे मैम अस तो फर्स्ट पर्सन है, अस तो फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होना चाहिए ना, यू होना चाहिए, लेकिन यहाँ यू रखा ही नहीं, यू रखा ही नहीं है, वी ही है। यू सेड टू मी, तुमने हमसे बोला कि चलो हम सब मिलके खेलते हैं, हम सब मिलके खेलते हैं ना, इसमें यू भी शामिल ही है, इसीलिए इन्होंने सब में वी रख दिया, आपको भी वही मान के चलो। कुड तो होगा नहीं, सजेशन दिया जा रहा, वी शुड प्ले नाउ, ही प्रपोज टू मी दैट वी शुड हैव प्लेड नहीं होगा, वी शुड हैव प्लेड मतलब हमें खेलना चाहिए था बट खेला नहीं, हैव अपने मन से लगा दे। यू प्रपोज्ड मी नहीं होगा, यू प्रपोज टू मी दैट वी शुड प्ले नाउ। कितना है यार,
चलो जितना भी है प्रैक्टिस करते हैं। द असिस्टेंट सेड, असिस्टेंट ने कहा सर गिव मी द लिस्ट ऑफ द डीलर्स। असिस्टेंट ने पास्ट में कहा है तो रिक्वेस्ट तो होगा नहीं, ठीक है, और रिक्वेस्टेड के साथ टू भी नहीं होगा। द असिस्टेंट रिक्वेस्टेड हिम, गिव नहीं होगा, टू गिव हिम द लिस्ट ऑफ डीलर्स। यू सेड टू मी, चलो खेलते हैं, उसमें यू भी शामिल है इसलिए वी लगा दिया, और ऑप्शन में भी वी ही था। जैसा ऑप्शन है उसी अकॉर्डिंग आंसर जाना है। वैसे दे होना चाहिए था लेकिन दे हमारे ऑप्शन में था ही नहीं। द असिस्टेंट रिक्वेस्टेड हिम, ठीक है क्या, टू गिव हिम, टू गिव द लिस्ट ऑफ, वैसे हाँ, द असिस्टेंट रिक्वेस्टेड हिम टू गिव द लिस्ट ऑफ द डीलर्स। थैंक यू चाइल्ड, बच्चे को थैंक यू बोला लेडी ने, फॉर शोइंग मी द वे टू द हॉस्पिटल। थैंक यू, आपने मुझे हॉस्पिटल का रास्ता दिखाया। ओल्ड लेडी ने बोला, ओल्ड लेडी ने पास्ट में बोला, तो थैंक्स तो प्रेजेंट है, ये तो हट ही गया। और ये पास्ट में है ना, और देखो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब को प्रेजेंट परफेक्ट कर दिया, ये भी हट गया। अब जैसा ऑप्शन वैसा आंसर। The lady thanked the child for showing him the way to the hospital. The old lady thanked the child for showing her होगा, ठीक है, लेडी को दिखाया गया है ना रास्ता। अब देखो for showing me, ये me फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में लेडी है, फीमेल है, तो हिम नहीं लगाओगे ना, हर लगाओगे। कहाँ चला गया, और शोइंग हर, लेडी को रास्ता दिखाया गया, हिम नहीं होगा, लेडी के लिए हर होगा। हो गया, हाँ। तो फाइनली हमने नरेशन खत्म कर लिया, हमारा इंपेरेटिव में भी टाइम लगा। फाइनली हमने नरेशन खत्म कर लिया। विकास डाल देगा आपका शीट, ठीक है। आपके पास कल तो क्लास होगी, सैटरडे संडे भी टाइम है, वैसे नरेशन आजकल में बना लेना। शीट डाल दिया जाएगा, शीट में आंसर भी रहेगा, मैच कर, पहले अपने से बनाइएगा फिर आंसर मैच करिएगा। जिस क्वेश्चन में दिक्कत है वहां पे वीडियो सोल्यूशन है, समझाया गया, वो देख लेना, ठीक है। अब चलो, अब हमारे पास टाइम है तो हम लोग आज क्वेश्चन टैग भी स्टार्ट कर ही लेते हैं। छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाला चैप्टर नहीं है, छोटा सा इजी सा चैप्टर है, इसीलिए मैंने वर्ब पढ़ने के बाद, टेंस पढ़ने के बाद, नरेशन वॉइस पढ़ने के बाद ना दिमाग एकदम पैक्ड हो गया होगा, तो अब छोटा सा इजी क्वेश्चन टैग चैप्टर पढ़ाती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन टैग एक छोटा सा चैप्टर है, उसको पढ़ते हैं। टैग करने का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। आप बोलोगे कि मैम आखिर ये क्वेश्चन टैग होता क्या है, ठीक है। क्वेश्चन टैग कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछता है। जैसे मैंने बोला ना, मैंने बोला कि आप लोगों को मेहनत करनी है, सीजीएल का नोटिफिकेशन एनी टाइम आ जाएगा, यू पीपल शुड वर्क हार्ड, आपको कड़ी मेहनत करनी है। और फिर मैं बोलूंगी करोगे ना
मेहनत मतलब करोगे ना बोल के क्या बोल रही हूँ, अपनी बात को सुनिश्चित कर रही हूँ ना, मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, मतलब सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि आप लोग मेहनत करोगे ना, ये बोल के अपनी बात को श्योर करना चाह रही हूँ। तो क्वेश्चन टैग जो है, क्वेश्चन टैग कहीं से भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। क्वेश्चन टैग यूज होता है, इट इज यूज्ड अपनी बात को बोलकर सुनिश्चित करना, इट इज यूज्ड फॉर कंफर्मेशन। आप बोलोगे कि मैम आप हमें नरेशन का शीट दे देना, फिर बोलोगे दोगे ना मैम शीट, दोगे ना बोल के क्या कर रहे हो, कंफर्म कर रहे हो। ठीक है, इट इज यूज फॉर कंफर्मेशन। क्वेश्चन टैग यूज होता है श्योरिटी के लिए, अपनी बात को बोलकर सुनिश्चित करना, सर्टेनिटी के लिए। ठीक है, सर्टेनिटी के लिए क्वेश्चन टैग का यूज होता है। बट कहीं से ये क्वेश्चन, ठीक है क्वेश्चन मार्क का साइन रहेगा, बट क्वेश्चन टैग कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछता है, ये श्योरिटी के लिए होता है। Okay, it is used for confirmation, surety and certainty. क्वेश्चन टैग। और क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमें दो चीज चाहिए। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए क्या क्या दो चीज चाहिए, एक चाहिए वर्ब और दूसरा चाहिए प्रोनाउन। कभी भी क्वेश्चन टैग नाउन से तो बनता ही नहीं है, जब भी बनेगा प्रोनाउन से बनेगा, कभी भी क्वेश्चन टैग नाउन से नहीं बने। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए दो चीज की रिक्वायरमेंट है, अभी एग्जांपल दूंगी तो क्लियर हो जाएगा। Okay, if somebody asks what is question tag, तो question tag is used in a sentence for confirmation, अपनी बात को बोलकर सुनिश्चित करना, श्योरिटी के लिए, सर्टेनिटी के लिए। और क्वेश्चन टैग बनाने के लिए क्या चाहिए, क्वेश्चन टैग बनाने के लिए वी नीड अ वर्ब, ओके, एंड क्वेश्चन टैग बनाने के लिए वी नीड अ प्रोनाउन। क्वेश्चन टैग कभी भी नाउन से नहीं बनता। अभी एग्जाम्पल दूंगी, क्लियर हो जाएगा। और एक चीज मुझे आप लोगों को और बताना था कि यूसी लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे तो इंग्लिश विद रानी मैम वाले चैनल पे हो आप लोग, बट यूसी लाइव एक और यूट्यूब चैनल है, ठीक है, जिसमें बाकी सारे टीचर्स आते हैं, मैं एक्टिव नहीं हूँ। यूसी लाइव, इसको सब्सक्राइब कर लिए। अभी एक अनंत सर तो पढ़ा ही रहे, एक और मैथ्स के टीचर है उदय सर, ठीक है, उदय सर, जो बच्चे हमारे बैंकिंग की तैयारी करते हैं, ठीक है, और बैंकिंग एसएससी सब में हेल्प हो जाएगा। वैसे तो मेनली बैंकिंग के लिए, ठीक है, बैंकिंग के लिए, क्योंकि एसएससी में तो आनंद सर इज ऑलरेडी देयर, तो बैंकिंग के लिए। तो उन्होंने कल पहला क्लास लिया था कैलकुलेशंस का। ये सब बच्चों का प्रॉब्लम है, बेसिक कैलकुलेशंस का, तो आप देख सकते हो, ओके, देख सकते हो, यूट्यूब पे फ्री आपको मिल रहा है। अभी तो मैंने उन्हें बैंकिंग से बोला है स्टार्ट करने के लिए, बट धीरे 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 देखती हूँ, फिर उनकी एंट्री एसएससी वर्ल्ड में भी हो जाएगी। कल उन्होंने, उनकी क्लास हर दिन, ठीक है, हर दिन आपका लाइव शायद 9 या 9:30 बजे लेते हैं रात में, यूसी लाइव यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। यूसी लाइव आप टाइप यूट्यूब पे ढूंढना, ये टाइप करना यूसी लाइव यूट्यूब पे। तो कल उन्होंने पहली क्लास ली थी बेसिक कैलकुलेशंस का। तो जिसको कैलकुलेशंस में दिक्कत होती है, फ्री है, इसके लिए आप, ऐसा थोड़ी है कि आपको पे करना है, फ्री है, यूट्यूब पे आप देखो, हो सकता है कि आपका इम्प्रूवमेंट हो जाए। यूट्यूब से उसी का अर्निंग होता है ना, जो बहुत सारे रील्स वगैरह। अगर कोई टीचर यूट्यूब पे ज्यादा पढ़ा रहे हैं ना, तो वो कोई यूट्यूब से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन गाइस गाइस करके कंट्रोवर्सी कर रहे हो, यूट्यूब से वही कमाते हैं जो बहुत रील्स बनाते हैं, बहुत कंट्रोवर्सी करते हैं, ठीक है, क्योंकि रील्स और कंट्रोवर्सी का व्यूज ज्यादा होता है ना, पढ़ने वाले का व्यूज थोड़ी ज्यादा होगा, पढ़ने में किसको मन लगता है। ओके, रील्स कंट्रोवर्सी वाले यूट्यूब से कमाते हैं। तो उदय सर है, देख लेना आप क्या। और वैसे मैं आपको जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स का मतलब कहीं से कुछ भी फायदा हो जाए ना, कैलकुलेशंस का क्लास उनका देखना। और ऐसा नहीं है कि आप लोग जो सोचते हो ना कि जो टीचर्स हमारे यूट्यूब पे मेरे फ्री पढ़ा रहे हैं,
वो तो फ्री पढ़ा रहे हैं, बट मैं उन लोगों को पेमेंट करती हूँ। ओके, कोई भी आपके, हाँ, जैसे अलग अलग है ना, अलग अलग है, हाँ। जैसे कुकिंग का होता है, अलग अलग है भाई, सबका चॉइस अलग है। ब्यूटी वाला जो चैनल होता है, ब्यूटी से रिलेटेड चैनल, जिसको कुकिंग का शौक है, यूट्यूब से कितना सीख सीख कर अच्छे अच्छे, जिसको कुकिंग का है, मतलब उसके ऑडियंस ज़्यादा है। अब हम लोग का एक लिमिटेड स्टूडेंट्स वाला ऑडियंस है, और उसमें से आधा को तो पढ़ने में मन ही नहीं लगता है। तो ये सब जो है ना, रील्स बनाए, कंट्रोवर्सी करे, अजीब अजीब मतलब इनडिसेंट चीज़, और वो सब में ज़्यादा आ जाता है, ज़्यादा आ जाता है। पढ़ने में, किसको पढ़ने में मन लग रहा है? अगर मैं पढ़ाना छोड़ के ना, हाँ, मैं पढ़ाना छोड़ के अपना पूरा फैमिली लाइफ दिखाना शुरू कर दूँ ना, गाइस अभी मैं यहाँ पे हूँ, गाइस मैं यहाँ घूमने जा रही हूँ, गाइस गाइस करके पूरा फैमिली और वो सब दिखाने लगूँ, वो सब में भर भर के व्यूज आएंगे, इसमें थोड़ी आएगा। कॉमेडी वाला भी आता है, चॉइस सबका अलग अलग है। कंट्रोवर्सी तो मैं जनरली बात नहीं करती हूँ। एक छोटा सा ना, इतना 1.5 घंटे पढ़ाऊंगी, व्यूज नहीं आएंगे। लेकिन एक बस अपने होली के नेक्स्ट डे ना, जो एसएससी का वो सब कंट्रोवर्सी हुआ था रिजल्ट को लेकर, बस 2-4 मिनट का एक छोटा सा वीडियो बना दिया था, उसमें कुछ मेहनत भी नहीं है। और मैं देख रही थी ना कि एक दिन के अंदर वो वीडियो 1 लाख चला गया, 1 लाख चला गया। मेरे मेरे को हंसी भी आ रही थी, मैंने कुछ किया नहीं, बस अपने डाइनिंग टेबल पर बैठ के और एक अपना फोन रख दिया, और एक एसएससी कंट्रोवर्सी पे 3 से 4 मिनट का एक वीडियो बना दिया, 1 लाख आ गया। बट 1.5 घंटे खड़े होके पढ़ाओगे तो वो नहीं देखना है। मोटिवेशन भी देखते हैं। तो क्वेश्चन टैग किस लिए यूज होता है? क्वेश्चन टैग कॉन्फर्मेशन के लिए यूज होता है, श्योरिटी के लिए। और क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमें 2 चीज चाहिए, वर्ब चाहिए और प्रोनाउन चाहिए। नाउन से कभी भी क्वेश्चन टैग नहीं बनेगा, ठीक है? नाउन से कभी भी क्वेश्चन टैग नहीं बनता है, प्रोनाउन से बनता है। और एक चीज और रूल लिखना है, बेसिक रूल लिखो, उसके बाद तो बहुत सारे और भी रूल्स वगैरह है। क्वेश्चन टैग का सबसे बेसिक रूल क्या है? सबसे बेसिक रूल है कि अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है, इफ सेंटेंस इज पॉजिटिव, ओके, अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव जा रहा है तो उसका टैग नेगेटिव होता है, उल्टा हो जाता है। टैग नेगेटिव होता है। और इफ सेंटेंस इज नेगेटिव, टैग इज पॉजिटिव। इसको लिखिए, बेसिक रूल यही है, सेंटेंस पॉजिटिव टैग नेगेटिव, और सेंटेंस नेगेटिव टैग पॉजिटिव। अब एग्जांपल्स दे, he is doing the work, टैग बनाना है, the students have not come, he didn't do the work। तीनों एग्जाम्पल लिखिए पहले। आपके 60 इंपॉर्टेंट रूल्स पर 6 मिलियन गया है, हाँ तो चलो ठीक है, चला जाता है। कभी कभी बच्चे पढ़ भी लेते हैं, समझदार वाले बच्चे पढ़ भी लेते हैं। अच्छा, मुझे आज पता चला है कि आपके आपके 60 इंपॉर्टेंट रूल्स पे 6 मिलियन गया है। पढ़ाने के बाद मैंने कभी यूट्यूब देखती भी नहीं हूँ।
चलो लेट्स स्टार्ट। ये हो गया है ना। ही इज डूइंग द वर्क। देखो अभी तो मैंने वाक्य में एक ऑक्सिलरी रखा है, एक मेन रखा है। कभी कभी सेंटेंस में सीधा मेन वर्ब होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इस सेंटेंस में दो वर्ब दिख रहा है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है और ये एक मेन वर्ब है। यहाँ पे द स्टूडेंट्स हैव नॉट कम, ये ऑक्सिलरी है और ये मेन वर्ब है। अगेन ये ऑक्सिलरी है और ये मेन वर्ब। और आपने रूल क्या पढ़ा है कि क्वेश्चन टैग बनाते समय हमें वर्ब चाहिए, ठीक है, और प्रोनाउन चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या पढ़ा कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो तो टैग नेगेटिव, और सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव। अब ये सेंटेंस कैसा जा रहा है? ये सेंटेंस पॉजिटिव जा रहा है। अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव जा रहा है तो इसका टैग नेगेटिव बनेगा ना। अब टैग बनाने के लिए क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। और यहाँ तो दो वर्ब है, और जब भी वाक्य में दो वर्ब आ गया है तो हम टैग ऑक्सिलरी से बनाते हैं, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब से। तो और सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव बनेगा ना। तो इसका नेगेटिव क्या होता है? इज नॉट। लेकिन हम इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म टैग बनाते समय शॉर्ट फॉर्म लगाते हैं। इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म इज इजेंट लगा देंगे, ठीक है। सेंटेंस पॉजिटिव जा रहा था, टैग नेगेटिव होगा। टैग बनाने के लिए वर्ब चाहिए, बट यहाँ तो दो वर्ब आ गया, ऑक्सिलरी से बनाएंगे तो इसका नेगेटिव इजेंट हो जाएगा, इजेंट। और यहाँ तो पहले से ही प्रोनाउन है, पहले से ही प्रोनाउन लगा हुआ है तो इजेंट ही, और बगल में क्वेश्चन मार्क रहेगा। लेकिन यहाँ से कहीं से भी हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। ही इज डूइंग द वर्क, वो इस काम को कर रहा है, इजेंट ही। क्या वो इस काम को नहीं कर रहा है? इजेंट ही बोल के क्या कर रहे हैं? अपनी बात को सुनिश्चित कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं। वो काम कर रहा है, क्या वो काम नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है काम। दूसरा, द स्टूडेंट्स हैव नॉट कम। अब ये सेंटेंस नेगेटिव जा रहा है, और जब नेगेटिव जा रहा है तो टैग पॉजिटिव बनेगा ना। और ऑक्सिलरी भी आ गया, मेन भी आ गया, तो हमें ऑक्सिलरी से बनाना है हैव। और स्टूडेंट्स तो नाउन है, नाउन से तो टैग नहीं बनता है, प्रोनाउन चाहिए। एक स्टूडेंट होता तो ही लगाती, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लूरल है तो ही का प्लूरल दे होता, हैव दे। अगेन लास्ट वाला सेंटेंस भी नेगेटिव है, तो टैग पॉजिटिव बनेगा ना। टैग बनाने के लिए ऑक्सिलरी मेन चाहिए, बट ऑक्सिलरी डिड है तो डिड। ही डिडंट डू द वर्क, उसने काम को नहीं किया। डिड ही, क्या किया उसने? काम को नहीं किया, ठीक है। अभी और भी दूंगी। डिड ही। ठीक है, हैव दे। हाँ, टैग नाउन से नहीं बनता है, प्रोनाउन से बनता है। अगर एक स्टूडेंट रहता, जैसे ऐसा रहता, अगर ऐसा रहता, द स्टूडेंट हैज डन द वर्क, ठीक है, और ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव बनेगा ना। और टैग बनाने के लिए ऑक्सिलरी और मेन दोनों है, ऑक्सिलरी से बनाएंगे। और पॉजिटिव सेंटेंस है तो टैग नेगेटिव होगा, हैज नॉट का नेगेटिव हैज इट। और चूंकि एक स्टूडेंट है, और स्टूडेंट में गर्ल भी आते हैं, बॉय भी आते हैं। गर्ल बॉय क्लियर नहीं है, न्यू कॉमन जेंडर है, हम मेल को ही मानते हैं ही। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे तो मैंने दे लगाया, दे। क्वेश्चन टैग इजी चैप्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, लेकिन कहीं कहीं पे तो लगाना ही है। इतना इजी भी नहीं है, अभी तो मैं बेसिक करवा रही हूँ। जैसे लिखा मैंने, द लायन किल्ड द बॉय। अच्छा,
अभी मैं मेन वर्ब वाला नहीं लगा रही, मैंने लिख दिया द लायन वॉज स्लीपिंग। पहले तो मैं ऑक्सिलरी और मेन दोनों आ गया, तो हम ऑक्सिलरी से बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये ऑक्सिलरी है, इतना भी इजी नहीं है, आज मैं इजी पढ़ा रही हूँ, थोड़ा बेसिक करवा रही हूँ। तो सेंटेंस पॉजिटिव जा रहा है तो टैग नेगेटिव होगा। वॉज का नेगेटिव क्या होता है? वॉज इन। और लायन नाउन है, ठीक है, लायन नाउन है तो नाउन से तो बनता नहीं है, तो जनरली हम जानवरों के लिए, ठीक है, जानवरों के लिए हम ही शी ना लगा के इट भी लगा देते। अब ये मत समझना कि मैम इट तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, बट जानवरों के लिए हम इट भी लगा देते। लग रहा है एसएससी का नोटिफिकेशन डिले होगा, बट ज्यादा डिले नहीं होगा, ये याद रखना। बाईस तारीख और वो सबको आने वाला था, ज्यादा डिले नहीं करेंगे, आराम से बैठ मत जाना। wasn't। तो क्वेश्चन टैग बनाते समय हमें वर्ब और नाउन सॉरी प्रोनाउन चाहिए, नाउन से नहीं बनता है, प्रोनाउन से बनता है। ठीक है, और ऑक्सिलरी आ गया और मेन आ गया तो हम ऑक्सिलरी से बनाएंगे, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि सेंटेंस में हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब रहे ही। कभी कभी सेंटेंस में मेन वर्ब रहता है, ऑक्सिलरी नहीं रहता है, तो उस केस में क्या करेंगे? ठीक है, लिखो ये, हर समय ऑक्सिलरी थोड़ी रहेगा, ऑक्सिलरी और मेन आ गया तो ऑक्सिलरी से बनाना। लेकिन अगर सेंटेंस में इफ देयर इज नो ऑक्सिलरी, सीधा मेन वर्ब आ गया, इफ देयर इज नो ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, उस सेंटेंस में टैग क्या से बनता है? द टैग इज मेड। अगर वाक्य में सीधा मेन वर्ब आ गया, कोई ऑक्सिलरी ना हो, द टैग इज मेड बाय यूजिंग, क्या क्या यूज करके टैग बनाते हैं? उसमें ऑक्सिलरी ना हो, मेन वर्ब आ गया तो टैग बनाते समय डू डज डिड लगाते। याद रखना कि सेंटेंस पास्ट है तो डिड लगाना, और सेंटेंस अगर प्रेजेंट है तो डू या डज लगाना, और प्रेजेंट में भी अगर सिंगुलर है तो डज लगाना, वर्ब में एस लग गया सिंगुलर, और प्लूरल है तो डू लगाना, प्लूरल है तो डू। हो गया? हाँ, मैंने लिखा ही ate the sweets। या the earth revolves, the earth revolves around the sun। या children like to eat sweets।
he completed the work. Yeah, the student comes on time. The boys help the poor. अब देखो, अभी सब जगह मैंने मेन वर्ब डाला है, ऑक्सिलरी नहीं डाला. अगर ऑक्सिलरी आ गया तो ऑक्सिलरी का बनाओ. देखो मेन वर्ब है, रिवॉल्व्स मेन वर्ब है. टू ईट तो इन्फिनिटिव है, वर्ब नहीं है. यहाँ भी मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब है और मेन वर्ब है. और जब भी मेन वर्ब आ गया, डू डज डिड से बनाना. सेंटेंस का टेंस देख लेना. दे ईट द स्वीट्स, ये सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, और पास्ट टेंस में क्या बनाएंगे, डिड से. लेकिन चूंकि सेंटेंस ये जा रहा है ना, पॉजिटिव जा रहा है, तो टैग नेगेटिव बनेगा. तो डिड का नेगेटिव डिड नॉट होता, और उसका शॉर्ट फॉर्म है डिडेंट. डिडेंट ही. प्रोनाउन तो पहले से ही लगा है. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. अर्थ सन के चक्कर काटता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, और प्रेजेंट टेंस है. और प्रेजेंट टेंस में हम या तो डू लगाते या तो डज लगाते. लेकिन अर्थ सिंगुलर है तो हम डज लगाएंगे. और सेंटेंस हमारा पॉजिटिव जा रहा है तो टैग नेगेटिव बनेगा, डजंट. और अर्थ नॉन लिविंग थिंग है तो इट लगाना. जानवरों के लिए भी इट लगाते, नॉन लिविंग के लिए भी इट लगा सकते. चिल्ड्रेन लाइक टू ईट स्वीट्स. यहाँ भी बच्चों को मिठाई पसंद है, तो यहाँ भी प्रेजेंट टेंस है. प्रेजेंट टेंस में या तो डू या तो डज. लेकिन चिल्ड्रेन प्लूरल है ना, तो हम डज तो नहीं लगाएंगे, डू लगाएंगे. और सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव है. डू नॉट का नेगेटिव डोंट होता है, डोंट दे. और चिल्ड्रेन नाउन है, और नाउन से क्वेश्चन टैग नहीं बनेगा, प्रोनाउन चाहिए. चाइल्ड होता तब हम सिंगुलर लगाते, बट चिल्ड्रेन प्लूरल इसलिए दे लगाए. He completed the work, past tense है, और पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव बनाएंगे, didn't he. The children comes, the student comes on time. एक ही स्टूडेंट की बात हो रही है, और स्टूडेंट नाउन है तो प्रोनाउन बनाएंगे ना, doesn't he. प्रेजेंट टेंस है तो डू या डज, बट एक स्टूडेंट की बात हो रही है, doesn't he. उसी तरह द बॉयज हेल्प द पुअर. बॉयज की बात हो रही है, बॉयज नाउन है, नाउन से तो नहीं बनाएंगे, प्रोनाउन करेंगे दे. और प्रेजेंट टेंस है, डिड तो नहीं लगेगा. प्रेजेंट टेंस में दे के साथ दे डज नहीं होता, दे डू होता है. और पॉजिटिव है तो सेंटेंस नेगेटिव, डोंट दे. अरे मैंने ऐसा सेंटेंस पॉजिटिव लग दिया. अभी नेगेटिव वाला भी दे दूंगी. ठीक है, टैग को शॉर्ट फॉर्म में ही लिखना होता है, ये रूल है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है. चलो ये भी हो गया. अगर सेंटेंस में ऑक्सिलरी हो तो ऑक्सिलरी पे ध्यान देना है. अगर मेन वर्ब आ गया तो टैग डू डज डिड से बनाना है. और देख लेना सेंटेंस प्रेजेंट जा रहा है या पास्ट. और सेंटेंस जैसे मैंने लिखा, ही किल्ड द डॉग. हाँ, तो सेंटेंस नेगेटिव क्या से होता है? सेंटेंस नेगेटिव होता है नो से, नॉट से, नेवर से, नथिंग से.
हार्डली से, स्कार्सली से, ये सब नेगेटिव है। जैसे मैंने लिखा ही किल्ड द डॉग, और आप मुझे बोलोगे मैम डॉग को मार डाला, इसने गलत काम किया ना। किल किसी को किल करना तो गलत चीज होता है, ठीक है, नेगेटिव है, लेकिन ये सेंटेंस नेगेटिव नहीं है। ये किल से, मर्डर से सेंटेंस नेगेटिव थोड़ी बनता है। सेंटेंस नेगेटिव नो, नॉट, नेवर से बनता है। ये सेंटेंस पॉजिटिव है और इसका टैग नेगेटिव होगा, डिडंट ही। ठीक है, ये मत सोच लेना, इमोशनल हो जाना, किल करना गलत बात है, नेगेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव बनेगा, नहीं। सेंटेंस नेगेटिव नो, नॉट, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, ये सबसे बनता है। तो ये पास था ना, इसलिए मैंने ही लगा दिया। ठीक है, ऐसा थोड़ी करोगे। डिड नॉट ही नहीं होगा, डिडंट ही, शॉर्ट फॉर्म लगाते हैं। ओके, तो इतना दूर तो मैंने करवाया। सेंटेंस पॉजिटिव है, टैग नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव है, टैग पॉजिटिव। अगर वाक्य में ऑक्सिलरी वर्ब हो ना हो तो टैग हम डू, डज, डिड से बनाते हैं। ठीक है, ये वाला सेंटेंस दिया था, डू, डज। अभी ये वाला अलग से करवाऊंगी, बार्किंग डॉग्स वाला। सेंटेंस नेगेटिव नो, नॉट, नेवर से बनता है, नो, नॉट, नथिंग से। बट कभी कभी कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जैसे कि नेवर, ठीक है, हार्डली, बेरली, स्कार्सली, ठीक है, ये सब सेंटेंस भी नेगेटिव का ही सेंस देता है। बेरली से हाँ नेगेटिव सेंस देता है। इसका कुछ एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे लिखा दे ऑलवेज हेल्प मी। लिखा मैंने द टीचर ऑफन हेल्प्ड द स्टूडेंट्स। ऑफन वर्ड को हम पास्ट में भी यूज कर सकते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स की हेल्प करते थे, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट दोनों में यूज। लिखा इट नेवर रेन्स हियर, यहाँ कभी बारिश नहीं होती है। लिखा मैंने शी हार्डली कम्स ऑन टाइम। या शी नेवर हेल्प्स मी। स्कार्सली भी नेगेटिव ही होता है। अरे सेंटेंस को फ्यूचर भी कर दूंगी, बता रही हूँ, मॉडल वर्ब वाला भी बताऊंगी। ठीक है, दे ऑलवेज, ऑलवेज कैसा वर्ड है, वो अक्सर मेरी हेल्प करते हैं, तो ऑलवेज पॉजिटिव वर्ड। ऑफन वो अक्सर मेरी हेल्प करते हैं, पॉजिटिव वर्ड। नेवर नेगेटिव है, हार्डली भी नेगेटिव। अच्छा, नेवर 2 बार लिख दिया, या स्कार्सली लिख दो, स्कार्सली, शायद ही वो मेरी हेल्प, ये भी नेगेटिव। ठीक है, सारे नेगेटिव है। तो पहला वाला सेंटेंस तो पॉजिटिव है, तो टैग नेगेटिव बनेगा, और टैग बनाने के लिए वर्ब चाहिए, बट यहाँ पे वर्ब में सिर्फ मेन वर्ब है, और जब मेन वर्ब आ गया तो डू, डज, डिड से बनेगा, और सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा है या तो डू से या तो डज से, बट प्लूरल की बात हो रही है तो डू लगाएंगे, और सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव। पहले से प्रोनाउन लगा है, द टीचर ऑफन हेल्प्ड मी, यहाँ भी हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस है, तो डिड से बनेगा। अब देखो, सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव होगा, और टीचर में मेल फीमेल दोनों आते हैं, स्टूडेंट की तरह क्लियर नहीं है। बहुत सारे टीचर्स होते तो मैं दे लगाती, बट एक ही टीचर है। इट नेवर रेन्स हियर,
यहाँ रेन्स प्रेजेंट टेंस है, यहाँ कभी भी बारिश नहीं होती, प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में या तो डू या तो डज, बट इट सिंगुलर हो तो आप क्या करोगे ना, यहाँ पे ऐसा लगा दोगे डजेंट इट, हड़बड़ी में लगा दोगे डजेंट इट, लेकिन ये गलत है क्योंकि नेवर तो अपने आप में नेगेटिव है। ओके, सिर्फ नॉट से ही सेंटेंस नेगेटिव नहीं होता है, नेवर से, हार्डली, स्कार्सली से भी होता है, तो अपने आप में नेगेटिव है। तो आप इसको डज, आप नेगेटिव नहीं करोगे, नेगेटिव है तो आप टैग पॉजिटिव करो, ठीक है, डज इट। उसी तरह शी हार्डली कम्स ऑन टाइम, आप डजंट शी लगा दोगे, बट क्या होगा, डज शी, क्योंकि हार्डली अपने आप में नेगेटिव है, टैग पॉजिटिव, थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना। उसी तरह शी स्कार्सली हेल्प्स मी, स्कार्सली भी अपने आप में नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव बने। ओके, हमेशा नॉट से ही सेंटेंस नेगेटिव नहीं बनता है, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, नेवर, ये सबसे बनता है, बट ऑफन, अक्सर, ऑलवेज, ये सब नेगेटिव नहीं है, सब पॉजिटिव वर्ड। ठीक है, कल आगे और कंटिन्यू करेंगे हम लोग। कल सैटरडे है ना, सैटरडे को यूट्यूब क्लास नहीं होता है, तो कल मेरी कोशिश रहेगी ना कि मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाकर आपका क्वेश्चन टैग खत्म कर दूं, ताकि जब हम मंडे से मिले तो हम लोग प्रेपोजिशन चैप्टर स्टार्ट करें और आपके लिए एम्पल शीट्स मिल जाए बनाने के लिए सैटरडे संडे को। सैटरडे संडे आप नरेशन भी बना लेना, और क्वेश्चन टैग का तो एक ही शीट है जिसमें 100 क्वेश्चन है। ठीक है, आज मैंने सोचा था आज भी एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगी, बट आज भी यूट्यूब क्लास है। कल ना हम लोग का सीडीएस का पेपर पूरा सॉल्व नहीं हो पाया था, आज एक्स्ट्रा करवाना है उसको। हाँ, कल फ्राइडे है तो फ्राइडे यूट्यूब क्लास नहीं होता है ना, फ्राइडे यूट्यूब क्लास नहीं होता है, तो मैं कल आपका, फ्राइडे तो टेस्ट होता है ना, फ्राइडे को टेस्ट होता है, तो मैं सोच रही हूँ कल यूट्यूब क्लास नहीं है, कल आपको एक्स्ट्रा पढ़ा दूँ और उसके बाद आपके पास सैटरडे संडे टाइम रहेगा। अच्छा, क्या मैंने सैटरडे बोल दिया था, मेरे को पता है, गलती से बोल दिया होगा, कल फ्राइडे है, कल मैं क्वेश्चन टैग खत्म करूंगी। कल एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगी।